तो आज हम बात करेंगे इनकोटर्म्स को लेके। इनकोटर्म्स फ्रेट फॉरवर्डिंग में, लॉजिस्टिक्स में, इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से काम करता है, ये हमारे को थोड़ा सा जानना और समझना जरूरी है। ये पहला एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम मान लीजिए एक इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो इंपोर्टर एक अगर कहता है कि मेरा इनकोटर्म CIF है, तो CIF का क्या मतलब हो गया। मान लीजिए आप बैठे हैं लुधियाना में, दिल्ली में, तो आपके लिए CIF का क्या मतलब है। तो CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसका मतलब कि जो शिपर से आपकी ट्रांजैक्शन डन हो रही है, तो शिपर ने आपको जब माल की कीमत बताई है, तो उसके अंदर फ्रेट का कंपोनेंट उसमें एडिड है या नहीं है। अब मान लीजिए शिपर आपका चाइना में बैठा है और शिपर से आपने माल लिया, तो उसने कहा मैं CIF नवा शिवा दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि आपके माल के कॉस्ट के अंदर अप टू नवा शिवा तक का फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। तो आप बैठे हैं दिल्ली में, आप बैठे हैं लुधियाना में, या आप बैठे हैं जयपुर में, तो उसके बाद का जो लॉजिस्टिक्स लगेगा, जिसे ऑन कैरेज कहते हैं, इनलैंड हॉलेज कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, तो वो सब बायर को देना पड़ेगा। बेसिकली शिपर और बायर दो ही लोग होते हैं, मेजरली पार्टी। तो एक लॉजिस्टिक कंपनी जो कि एक न्यूट्रल होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बात को समझते हैं। अब लॉजिस्टिक कंपनी को तो हायर कर सकता है एक शिपर भी, और उनके कस्टमर बैठे हैं मान लीजिए अमेरिका में बैठे हैं। तो अमेरिका में बैठे हुए बायर ने कहा कि मुझे CIF नवा शिवा, CIF न्यूयॉर्क चाहिए या CIF लॉस एंजलिस चाहिए। तो यहाँ पे शिपर जब अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे, तो वो अपनी एक कॉस्टिंग निकालेंगे जो अपने माल के पैकेजिंग वगैरह सब इंक्लूड करके माल के गुड्स की कॉस्ट है, और उसके बाद वो देखेंगे कि आगरा से कस्टम क्लियरेंस की कॉस्ट क्या है, ट्रकिंग की कॉस्ट क्या है, और उसके बाद फिर वहां से नवा शिवा या मुंद्रा पोर्ट, जहां से पोर्ट पे शिप पे माल लोड होगा, उसकी कॉस्ट क्या है, और फिर वहां से न्यूयॉर्क तक जाने का फ्रेट क्या है। तो ये CIF को मैंने एक्सप्लेन किया है। CIF का मतलब हो गया कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसकी CIF इनको टर्म्स कितनी तरह की होती है, मैं उसकी डिटेलिंग में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अवेलेबली आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगी। बट हम एक बेसिकली थॉरो समझना चाह रहे हैं कि इनको टर्म्स को समझना कैसे है। अब इसी के अंदर हम FOB टर्म्स को उठा लेते हैं। FOB टर्म्स, किसी ने कहा कि आप इंपोर्टर हैं, मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हैं और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और आपका शिपर कह रहा है कि मेरी शिप आपने चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ भी आपने गुड्स परचेज करने हैं चाइना से या अमेरिका से या जर्मनी से, तो आपको एक कॉस्ट दी है आपके शिपर ने FOB। हम चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं। FOB शंघाई मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, मान लीजिए फर्ज करें उनका एक ये ग्लास आप क्रॉकरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका सेट है 6 का। तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने मॉडल अपने सारे सेलेक्ट करे, तो किसी के $4 है, किसी का $8 है, किसी का $6 है, और वो जो कॉस्ट उन्होंने आपको बताई है, वो बताई है FOB शंघाई, और बताया 20 फीटर कंटेनर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको एक 20 फीटर कंटेनर बुक करना पड़ेगा। जो आपने कॉस्ट ले रहे हैं, उस कॉस्ट के अंदर शंघाई पोर्ट तक का जो भी खर्चा होगा, अब वो क्या क्या होगा। वो खर्चा होगा कि एक तो सामान की आपकी जो आपने ऑर्डर बनाया, मान लीजिए $20,000 का ऑर्डर बनाया, तो वो $20,000 के अंदर वो कंटेनर का आपने एक ऑर्डर बुक करा $20,000 का, तो $20,000 के अंदर माल की कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ द गुड्स। उसके बाद में अप टू शंघाई पोर्ट तक का कस्टम क्लियरेंस, ट्रकिंग, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, या जो भी लोकल ओरिजिन का कॉस्ट है, वो सारी की सारी इंक्लूड हो गई। और आपको क्या क्या पे करना है, आपको शंघाई से नवा शिवा या मुंद्रा पोर्ट तक का फ्रेट पे करना है। अब उसके बाद डिपेंड करता है आप इंडिया के कौन से कोने में है, तो वहां पे आपको उसकी ऑन कैरेज पे करनी है, जिस पोर्ट पे आपको कस्टम क्लियरेंस करानी है। उसके बाद शिपिंग लाइन के सारे
डेस्टिनेशन कॉस्ट पे करनी है, जो कि टर्मिनल कॉस्ट वगैरह होती है या शिपिंग लाइन, उसके बाद आप कस्टम क्लियरेंस कराएंगे और माल को कर ले जाएंगे एज अ इम्पोर्टर। अगर हम इसको एक्सपोर्टर की भाषा में समझेंगे तो एक्सपोर्टर के केस के अंदर आपने कहा कि मैं FOB नावा शिवा दूंगा या FOB मुंद्रा दूंगा, और मान लीजिए आप इस तरह के कुछ थर्मसेस हैं या कोई आपका प्रोडक्ट है, तो सिमिलरली आपने एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट देनी है, पहले आपको ये देखना है कि आपने जो कॉस्टिंग देनी है उस मिनिमम कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने सेलिंग करनी है, 20 फीटर कंटेनर या LCL कॉस्ट या जो भी आपकी बायर की ट्रांजैक्शन हो रही है, और फिर उस पोर्ट तक के सारे खर्चे आपको इंक्लूड करने हैं। जो कि आपने कहा कि नवा शिवा FOB आपका बायर मांग रहा है आपसे, तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग पैकेजिंग वगैरह सब है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, फिर नवा शिवा की जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग कॉस्ट है या बिल ऑफ लाइडिंग फीस वगैरह है, ओशियन फ्रेट छोड़ के बाकी सारा कॉस्ट शिपर का है। और उसके बाद में फिर वो उस कंटेनर को किसी भी डेस्टिनेशन पे ले जाए दुनिया के, उसकी ओशियन फ्रेट कॉस्ट और उसके लोकल, अब इसको इम्पोर्टर फैक्ट्री कॉस्ट इतनी है, तो इसका मतलब है कि फिर वहां से लोकल पिकअप भी बायर को पे करनी है, उधर की उस कंट्री की ओरिजिन कस्टम क्लियरेंस डेस्टिनेशन कॉस्ट भी बायर को ही पे करनी है, और जिस कंट्री में वो इंपोर्ट करेगा उसके डेस्टिनेशन और कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट भी सब बायर को ही पे करनी है। इसी तरीके से अगर इसको हम कहें कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहां भी आपकी फैक्ट्री है, आपका जहां पे भी गुड्स रेडी होना है, तो आपने वो एक्स फैक्ट्री कॉस्ट दे दी, जैसे एक्सपॉक्स कॉस्ट भी कहते हैं, आपने एक्सपॉक्स कॉस्ट दे दी, तो जो सामने से बायर अपना नॉमिनेशन करेगा, जिस भी फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसी को हायर करेगा, उसकी कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी फैक्ट्री से गुड्स पिकअप करेगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके जो भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस के पेपर वर्क लगेगा, वो आपसे जरूर लिए जाएंगे, बट उसकी कॉस्ट बायर पे करेगा। वहां से उसके बाद फ्रेट जो भी जिस कंट्री में लेके जा रहा है, उस फ्रेट को भी बायर पे करेगा, और उधर के डेस्टिनेशन एंड डिलीवरी चार्जेस भी बायर पे करेगा। DDU भी होती है और DDP भी होती है। तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने ये देखा कि बायर और सेलर के बीच में क्या रिलेशनशिप है अबाउट द फ्रेट कॉस्ट इनको टर्म्स, तो अगर आपने डोर डिलीवरी अप विद ड्यूटी पे एग्री करा है, तो सब कुछ शिपर अप टू डिलीवरी तक सब कुछ शिपर देगा, इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, डोर DDP। उससे तो फिर बायर से सिर्फ हम स्टैंप लगा के COD ले लेंगे, रिसीट ले लेंगे, एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, सब कुछ शिपर के पे कर रहा है। वो डोर डिलीवरी के कंसेप्ट है। DDP, DDU का मतलब है ड्यूटी अनपेड, मतलब जो कि उधर के लोकल एक्सपेंस टैक्सेस लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज, GST, VAT, वो बायर पे कर रहा है। बाकी सारे खर्चे, कस्टम क्लियरेंस, एयरलाइन चार्जेस या शिपिंग लाइन चार्जेस अप टू ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी तक। और डैप के अंदर क्या है कि कस्टम क्लियरेंस बायर अपने एजेंट से करवा रहा है, बट डिलीवरी चार्जेस ने कस्टम क्लियरेंस अपने एजेंट से या उसकी कॉस्ट उसने पे करी, बट उसके बाद में जो फाइनल डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी है, वो भी सेलर की रिस्पॉन्स। तो ये सब कहलाते हैं इनको टर्म्स। आप अगर इनको टर्म्स को ऑनलाइन देखेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। ये एक छोटा सा बेसिक ट्यूटोरियल था। थैंक यू।